हेलो फ्रेंड्स। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक ऐसा हजरत बच्चा जो बगैर बाप के पैदा हुआ। जी हाँ, आप लोगों के दिमाग फट गए होंगे अभी तक कि ऐसा बच्चा जो बगैर बाप के पैदा हुआ, पेरेंट्स से यानी उसका बाप ही नहीं था और बाप के बगैर वो पैदा हुआ। कैसे, क्या था ये माजरा, क्या था ये अल्लाह का करिश्मा। तो आज इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़रा एक दफ़ा अपने इस दिमाग के एक सोचिए, इस दिमाग के अंदर कि एक ऐसा बच्चा, एक दुनिया में एक ऐसा बच्चा जो कि बगैर बाप के पैदा हुआ, तो आप लोगों को तबक रोशन हो जाएंगे। अ मिरेकल दैट शॉक हर्ट्स, चैलेंज्ड बिलीव्स एंड चेंज्ड हिस्ट्री फॉरएवर। कहा ये सिर्फ एक ही बच्चा था जो बगैर बाप के पैदा हुआ और आज तक हिस्ट्री में और अभी तक कोई ऐसा बच्चा जो बगैर बाप के पैदा नहीं हुआ, और ये वाहिद वो बच्चा था। और ये ना सिर्फ एक मामूली बच्चा था, और ये बड़ा होकर बनता है हज़रत। और आज हम इनको जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उठा लिया था। टुडे विल डिस्कवर about this whole topic. So must subscribe and like this video. तो गाइस, हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। अब हम डिस्कस करते हैं उनकी वालिदा मोहतरमा के बारे में, द चूज़न वूमेन मरियम। जी हाँ गाइस, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चूज़ किया था कि यही वो औरत होगी जिसके बगैर बाप का बच्चा होगा। जी हाँ, और ये वाहिद वो औरत थी जिनको अल्लाह ताला ने चूज़ किया था। और अल्लाह ताला की नज़रों में भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत अच्छी और एक नेक साले औरत थी। इन इस्लाम द स्टोरी बिगेन्स नॉट विद ईसा। गाइस, इस्लाम में हज़रत ईसा से प्रॉपर स्टोरी नहीं बिगेन होती। प्रॉपर जो वाक़या कुरान में बयान है वो डायरेक्ट हज़रत ईसा से नहीं होता, वो होता है हज़रत मरियम से। बट विद अ प्योर एंड डिवोट वूमेन मरियम, नोन टू क्रिश्चियन एज मैरी। और क्रिश्चियन लोग जो कि नॉन मुस्लिम्स है वो इनको मैरी के नाम से जानते हैं। अब ये नहीं पता कि ये सच बात है या नहीं कि मरियम तो उनके एग्जैक्ट नेम है जो कि कुरान में मेंशन है। द कुरान ऑनर्स हर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन इन ऑल ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। गाइस, ह्यूमन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी चलती हुई आ रही है, हज़रत आदम से अब तक, और हज़रत मरियम उन ग्रेटेस्ट वुमेन में शामिल है जो कि जब से लेकर अभी तक आई है इस दुनिया में। She was raised in Secretary of Temple under the care of Prophet Zechariah and spent her youth in worship, prayer and complete devotion to God. Guys, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मरियम को सेंचुरी ऑफ टेम्पल में बड़ी हुई, यानी सेंचुरी ऑफ टेम्पल के अंदर उन्होंने ग्रो किया अंडर द केयर ऑफ प्रॉफिट ज़िक्रिया। प्रॉफिट ज़िक्रिया उधर के प्रॉफिट थे और उन्होंने उनकी केयर की और बड़ा किया। एंड स्पेंड हर यूथ इन वर्शिप, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वर्शिप, प्रेयर और कंप्लीट डिवोशन टू गॉड में गुजारती थी, यानी दीनदार औरत थी वो। एक दिन क्या होता है, एक दिन बहुत ही इंसेन वाक़या होता है और वो हम डिस्कस करते हैं। The mighty angel of revelation. मरियम was visited by जिब्राइल। गाइस, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं और ये हम तक पैगाम पहुंचाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कंप्लीट वही इन्होंने लेके आए थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी वही, और मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम को भी हज़रत जिब्राइल को देखने का मौका मिला। द कुरान डिस्क्राइब द मोमेंट इन सूरह मरियम। सूरह मरियम में ये बताया गया मरियम वाज विजिटेड बाय जिब्राइल। जी हाँ, he said, I am only a messenger of your Lord to announce to you the gift from a pure son. हज़रत मरियम का क्योंकि शोहर नहीं था और हज़रत ईसा का कोई बाप नहीं था, तो एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल आते हैं हज़रत मरियम के पास और कहते हैं कि आपका कोई शोहर नहीं है, मुझे मालूम है, और मैं खुदा की तरफ से आपके पास पैगाम लेके आया हूँ कि आप को एक बहुत खूबसूरत तोहफे से नवाजा जाएगा सून, और एक खूबसूरत बेटे की सूरत में। तो हज़रत मरियम को ये बात पता चल गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हाउ कैन आई हैव सन, शी आस्क्ड, व्हेन नो मैन हैज़ टच्ड मी एंड आई हैव नॉट बीन अनकास्ट। जिब्राइल रिस्पोंडेड, सो इट विल बी, योर लॉर्ड सेज इट इज़ ईजी फॉर मी। दिस वाज नॉट जस्ट एनी बर्थ, इट वाज अ डिवाइन मिरेकल। गाइस, ये एक डिवाइन मिरेकल कैसे होता है? हज़रत मरियम ने कहा कोई मेरा शोहर नहीं है और किसी ने मुझे अभी तक टच नहीं किया, तो कैसे कैसे ये हो सकता है? फिर हज़रत जिब्राइल बताते हैं कि अल्लाह ताला का ये एक करिश्मा है और इस वजह से आप एक खूबसूरत बेटे से नवाजी जाओगी जल्द अज जल्द। तो गाइस, अब हमें समझ आती है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल था, और बाद में हज़रत ईसा एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने बस हज़रत ईसा की मिरेकलस बर्थ के ऊपर बात की थी, कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं द वर्जिन बर्थ, अ मिरेकल इन द वॉम। मरियम retreated to a remote place. There all alone, she felt the pain of childbirth under a palm tree in the throes of labor. She cried out in anguish. But again, divine comfort came. A voice reassured her, perhaps Jibril or perhaps Isa himself, saying,
Do not grieve. Your Lord has provided a stream beneath you. Shake the trunk of the palm tree, it will drop fresh dates for you. She gave the birth to Isa, known as to Christian as Jesus, peace be upon him. Guys, yes, तो ये थी सारी की सारा मिरेकल इन द वोम. क्या होता है कि हजरत मरियम एक दरख्त के पास जाती है, पाम ट्री के पास. वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि वो एक बहुत सिचुएशन से गुजर रही थी. तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने ट्री को शेक किया. उनके पास एक नॉलेज आया, ट्री को शेक किया तो उधर से डेट्स गिरी, और डेट्स गिरने के बाद ही उन्होंने हज़रत ईसा अलैहि सलाम को बर्थ दी, जिसको आज हम जेसस के नाम से भी जानते हैं. हम नहीं, जो कि क्रिश्चियन लोग हैं वो. तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम पीस बी अपॉन हिम का वहाँ पर बर्थ हुई. जी हाँ. तो गाइस, अब आप लोगों के भी दिमाग शौक हो गए होंगे कि देखिए अल्लाह ताला का मिरेकल, अल्लाह ताला ने कैसे बगैर बाप के एक औरत को बच्चा दिया और इतना खूबसूरत बच्चे से नवाजा, जो कि बड़ा होकर एक प्रॉफिट भी बनता है और एक बहुत ज़्यादा नेक और ईमानदार इंसान भी. जी हाँ. गाइस, अब हम बात करते हैं द शॉक रिएक्शंस के बारे में. तो ये सारा का सारा माजरा हज़रत मरियम को पता था, अल्लाह को पता था, हज़रत जिब्राइल को पता था, और जिसको अल्लाह चाहे उसको पता था. बट काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था. तो फिर क्या होता है कि हज़रत मरियम को, सारे लोगों को यह पता था कि हज़रत मरियम का कोई शोहर नहीं है, तो इनका कोई भी बेटा औलाद नहीं हो सकती. बट किसी को क्या पता. व्हेन मरियम रिटर्न टू हर पीपल कैरिंग द बेबी, दे वर हॉरिफाइड. ओ मरियम, यू हैव सर्टेनली डन समथिंग outrageous. They accused her of immorality. Her people could not understand how could she have a child with no husband. But Maryam did not speak. Instead, she pointed to the infant Isa, and then something unimagined happened. गाइस, फिर क्या होता है कि हज़रत मरियम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पाम ट्री पे उन्होंने बर्थ दी थी, पाम ट्री के नीचे एक बर्थ दी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को. तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मैं इसको अपने शहर में लेके जाऊंगी, तो फिर वो क्या बोलेंगे कि हस्बैंड था नहीं, तो ये बर्थ कैसे हुई. तो फिर उनके दिमाग में आता है कि आप इनको लेके जाओ, कुछ कोई नहीं कहेगा. तो जब हज़रत मरियम उस बेबी को कैरी करके लेके आई, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल उठाया कि आपका तो कोई हस्बैंड नहीं था, ये कैसे हो गया. पर हज़रत मरियम चुप रही. और फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा, इस पूरी की पूरी दुनिया को हिलाने वाला मिरेकल हुआ. The newborn baby Isa, just moments old, spoke. The Quran tells us his miracle words. Indeed, I am the servant of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet. He has made me blessed wherever I may be. The people were stunned. A child speaking with wisdom, declaring his stature to Allah. This was a no ordinary baby. This was a miracle. जी हाँ. तो गाइस, ये थी सारी की सारा मिरेकल. क्या होता है कि जब हज़रत मरियम उसको लेकर आ रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल उठाते हैं कि आपका कोई हस्बैंड नहीं था, तो ये बच्चा कैसे. तो फिर हज़रत मरियम चुप रहती है, और फिर जो बच्चा हज़रत ईसा, जो कि अभी कुछ मिनटों या घंटों पहले ही पैदा हुआ था, वो अपने मुंह से बोलने लग जाता है. आप सोच रहे हो कि कैसे, ये अल्लाह का एक मिरेकल था. वो बोलने लग जाता है और वो बताता है कि मैं अल्लाह का एक नौकर हूँ, अल्लाह का सर्वेंट हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है एक नबी बनाकर, एक प्रॉफिट बनाकर. जी हाँ. और गाइस, ये कोई ऑर्डिनरी बेबी नहीं था जो कि मैं आपको बता रहा था. ये एक प्रॉफिट थे, जिनको हम प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, और क्रिश्चियन लोग इनको जसूस के नाम से भी जानते हैं. गाइस, हज़रत ईसा की मिरेकलस बर्थ थी, वो सिर्फ एक बिगिनिंग थी. अब बिगिनिंग के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, तो फिर दुनिया पूरी की पूरी चेंज होकर रह गई. अब इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं लाऊंगा कि हज़रत ईसा के बड़े होने के बाद कैसे ये दुनिया चेंज हो गई, कैसे एक बच्चा जो बगैर बाप के पैदा हुआ और वो दुनिया पर राज करने लगा, कैसे, और वो उसको अल्लाह ताला ने यूं ही जिंदा उठा लिया, कैसे, क्या था इस सारे का सारा मामला. तो इसके ऊपर भी एक डिटेल और डॉक्यूमेंट्री वीडियो आने वाली है. तो जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के पहले जो इस दुनिया में उतारे हुए पहले बंदे थे, वो ना बाप ना माँ के पैदा हुए, यानी अल्लाह ताला ने उनको उतारा ऐसा का ऐसे ही. तो हज़रत ईसा के साथ भी सेम ऐसे ही कुछ मिरेकल हुआ कि वो एक मदर के साथ सिर्फ पैदा हुए और उनका कोई फादर नहीं था. तो ये एक साथ तशबीह दिया गया है मिसाल के तौर पर. जी हाँ. गाइस, अब इस्लाम के अंदर इट इज़ सीन एज अ क्लियर साइन नॉट ऑफ ईसा's गुडहुड बट ऑफ अल्लाह सुप्रीम पावर. गाइस, अब आप यहाँ से इमेजिन करें कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है. कैसे एक बगैर बाप का बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसने काफ़ी ज़्यादा दुनिया बदल दी एक प्रॉफिट की सूरत में, कैसे. जी हाँ. और ये सारे का सारे सुप्रीम पावर, सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है. तो गाइस, ये हमारे पास एक किस्म का एक रिमाइंडर आया था कि गॉड चाहे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है. तो हमें सच्चे दिल से उनकी इबादत करनी चाहिए और पैरवी भी. गाइस, अब मैं एक कुरान की रिसाइट करना चाहता हूँ सूरह अल इमरान में. द एग्जाम्पल ऑफ जेसस टू अल्लाह इज लाइक दैट ऑफ आदम. ही क्रिएटेड हिम फ्रॉम डस्ट, देन ही सेड टू हिम बी एंड ही वाज बी. यस गाइस, जैसे कि हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا پیدا ہو اور وہ پیدا ہوئے۔ جی ہاں، اللہ بہت رحمان رحیم۔ تو غائز یہ تھی ہماری ویڈیو میریکلس برتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا، یہ ویڈیو پسند آیا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔